So today we are doing a podcast with somebody जिसके साथ मैं पिछले 8 साल से कनेक्टेड हूँ और इतने में मैंने उनको बहुत तरीके के काम करते हुए देखे हैं और हर काम को करने का अंदाज जो है वो एक ही है। तो कोर से ये एक पारस पत्थर है, जिसको टच करेंगे ही विल एक्सेल इन दैट, एंड इनके साथ बैठेंगे तो ही विल डेफिनेटली हैव वन कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऐसे लोग मिलना जो किसी के साथ भी बैठ जाएं और कोलैबोरेशन की बात कर पाए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो इफ यू नो हिम, इफ यू डोंट नो हिम, सेंड हिम अ रिक्वेस्ट फॉर वन मीटिंग एट लीस्ट, so that he can help you see what you're not able to see in your businesses. Beyond that, a man who's known for giving specialized, customized travel, now taking a pivot also towards the corporate travel industry, helping a lot of companies cut down their budgets in travel. Yes, that is possible, not by reducing the number of travels, but reducing the price per travel. So all of that we are going to experience in this podcast. आखिरी तक रुकिएगा। चार्टर मूवमेंट्स का मुझे ऐसा फील होता है, मतलब उसका जो सिस्टम है, अब अगर आप नागपुर की बात करोगे तो जितने चार्टर मैंने किए हैं अभी तक, उसके अंदर में कभी भी वो लोग जो प्राइम स्लॉट है नागपुर का सुबेरे का 8:30-9 बजे का क्रॉस होने के बाद ही चार्टर असाइन करते। तो जब हम चार्टर मूवमेंट बुक करते तब हमको टाइम स्लॉट तब नहीं मिलता है, उस दिन मिलता है 24 घंटा पहले मिलता है। और वो डीजीसीए, मतलब जैसे यहाँ पे MILM, यहाँ इंटरनेशनल, उन वहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के चीफ है वो रूस्टर देख के फ्लाइट्स का टाइम अलॉट करते हैं। यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट योर टाइम, बट जैसा आपने बताया कि ये वाले जो लोग हैं जिसको CIP का दर्जा, ऑफिशियली CIPs है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट पैसेंजर्स, इनका बाइफर्केशन है, सम आर VIP, सम आर CIPs। VIPs डिप्लोमेट्स होते हैं, तो CIP जो है वो अंबानी और अदानी की आप बात करोगे तो दे आर CIPs, कमर्शियली इंपॉर्टेंट पैसेंजर्स। So what I had heard about or read about is कि उनके पास कमर्शियल लाइसेंसेस है ऑफ एविएशन, है ना, लेकिन दे शो लॉसेस इन दैट कंपनी। एक कंपनी है, उसके पास चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, वो एविएशन का लाइसेंस है उसके पास, विच इज नॉन स्केड्यूल्ड एविएशन लाइसेंस। वो उसमें लॉस कैसे दिखाते हैं कि आप और मैं आज उड़ने वाले हैं, डिसाइड हुआ है कल हमें जाना है फ्रॉम, लेट्स से फ्रॉम मुंबई टू सम प्लेस, लेट्स से न्यू दिल्ली। मुझे जाना है, पता है, कल का मैंने स्केड्यूल ले लिया। उसको मैं क्या करता हूँ, मैं तभी उसको पोर्टल पे डालता हूँ। पोर्टल पे डाल दिया, अब पोर्टल पे टिकट ही 2 लाख रुपए की है तो बुक नहीं होती वो, करेक्ट। तो वो लॉस में आ जाता। इसके अंदर जो नॉन स्केड्यूल्ड चार्टर्स होते हैं वो आप सेल नहीं कर सकते पोर्टल पे डाल, वो नहीं सेल कर सकते, नहीं सेल नहीं कर सकते। उसमें जो लॉस दिखाने की आप बात कर रहे हैं, वो लॉस इस तरीके से दिखाते हैं वो लोग कि जो एक मिनिमम गारंटी होती है वो मिनिमम गारंटी यूटिलाइज नहीं होती, बट अमाउंट कमिटेड पूरा पे करना होता है। वैसे मैंने हर एक जो ये जो चार्टर वाली कंपनीज है उनके पास जो एक मिनिमम गारंटी का अमाउंट है कि इतनी ट्रिप्स का पैसा तो मैं आपसे चार्ज करूंगा, उसका फ्यूल का चार्ज, कैप्टन का चार्ज, टीम का चार्ज, सारी चीज पे। उसके ऊपर होगा तो जैसे हम लोग गाड़ी में करते हैं कि 300 किलोमीटर पर डे, और उसके बाद ऊपर जो भी जाएगा उसका एक्स्ट्रा इतने रुपए किलो, सेम। और वो 300 किलोमीटर नहीं चला तो फिर तो जो लॉस है वो तो देना ही है आपको। सो दैट इज लॉस। चार्टर्स भी ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, तो ये डिफरेंस है, मतलब स्केड्यूल्ड फ्लाइट और नॉन स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स में। मेरे फ्रेंड का एक फ्रीक्वेंटली हम लोग जिसका चार्टर यूज करते हैं, मेरे फ्रेंड ही है, वो जामनगर में बेस्ड है, उनके पास 3 एयरक्राफ्ट खुद के, तो नाइस। एंड ही हैपेंस टू बी द ED ऑफ जामनगर ऑफ BNI आल्सो। क्या बात है, देवेन शाह। देवेन शाह की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ही हैज 3 एयरक्राफ्ट, उनके पास 3 एयरक्राफ्ट है। तो बीच में वो मुझसे शेयर कर रहे थे, सऊदी की एक कंपनी है जिन्होंने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 6 महीने में 15 बार यूज हुआ प्लेन और पेमेंट पूरा आया चार्टर। मतलब इट वाज आउटसोर्स लाइक अ टैक्सी, यानी उस कंपनी ने 6 महीने के लिए वो प्लेन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि आप बाहर कहीं नहीं दोगे, मैं ही यूज करूंगा मेरे एम्प्लॉयज को। दैट इज हाउ चार्टर्स ऑपरेट। तो आज अगर कोई चार्टर खरीदने जाए सेकंड हैंड तो कितने का मिलता है? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द मेक,
अच्छा चार्टर जिसको आप लेके पैसा बना सकते हो विल कॉस्ट यू अराउंड, स्टार्ट होता है 8 करोड़ से 15-20 करोड़ तक आना चाहिए, जिसका सीटिंग कैपेसिटी होगा 7 to 14 सीट्स, 7 सीट्स टू 14-15 सीट्स वाला। फिर उससे बड़े चार्टर्स में जाओ तो देन इट इज इन मल्टीपल 100 करोड़। तो ये वाले प्लेन्स इजीली अवेलेबल भी है। और ये प्लेन्स इंडिया में से ही आते हैं? इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से, या मोस्टली आप ये देखोगे कि कुछ कंट्री के बाई लॉस के हिसाब से अगर वो प्लेन्स यूज में नहीं होते तो वो वाले प्लेन्स भी काफी आते हैं इंडिया में। ओके, जहाँ एविएशन स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा है। एविएशन स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा है। तो मुझे बताओ, किसी के पास पैसा है, वहां से लेकर चार्टर खरीदने तक का प्रोसेस क्या है? खरीदने नहीं, सॉरी, किसी के पास पैसा है, चार्टर ढूंढने, आइडेंटिफाई करने से लेकर उसको ऑन एयर टैक्सी जैसा चलाने तक का प्रोसेस क्या है? सो इट्स अ होल बिजनेस प्रपोजिशन। हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर वी कैन हेल्प देम डू दिस, क्योंकि इसके अंदर में जो एविएशन का लाइसेंस ऑब्टेन करना है, सबसे पहला काम जो करना है आपको, वो एविएशन का लाइसेंस लेना है जो दिल्ली। इवन बिफोर बाइंग द चार्टर यू कैन बाय द चार्टर, बट आप चला नहीं सकते जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं। तो लाइसेंस कम्स फर्स्ट। तो लाइसेंस कम फर्स्ट, पहले आपको लाइसेंस तो सिक्योर करना ही है। ठीक है। और उसके अंदर में काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं। आपके पास आपकी एविएटर्स की टीम होना चाहिए, और वो एविएटर्स का लाइसेंस मिलने के पहले प्रॉपर पूरा ट्रायल, टेस्ट एंड ट्रायल होते हैं, और उस एविएटर के भरोसे ही आपको लाइसेंस मिलता है। ठीक है। और फिर लाइसेंस आया तो देन यू कैन स्टार्ट ऑपरेशंस। एंड आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस है, डिमांड में भी है। एंड one concept that has emerged like anything is a empty leg charters। empty leg charters, जहां पर आप चार्टर बुक करके लेके आते हो नागपुर, बट नागपुर से अगर खाली जा रहा है तो उसकी भी सीट्स हम लोग सेल करते हैं। सो वो काफी डिमांड में है, क्योंकि अगर किसी पर्सन को, कोई भी पैसेंजर को लग्जरी एक्सपीरियंस करना है तो दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल वे। वैसे आप चार्टर करोगे दैट विल कॉस्ट यू अराउंड somewhere between 8 to 15 lakhs, but खाली empty leg charter में आप बैठ के जाओगे तो it cost you some multiple thousands only, and that too you fly a business class at your convenience, at your own time and luxury। तो ये added advantages। Is it recommended from the perspective of किन लोगों के साथ आप फ्लाई करने वाले? Recommended, आई मीन ये भी तो फर्क पड़ता होगा कि आप जब एंटी लेग यूज कर रहे हो, एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पीपल सिटिंग इन दैट चार्टर आर डिफरेंट। बेसिकली जिस लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है वही आते हैं एम्प्टी लेग में। बिकॉज अगर नागपुर से अहमदाबाद अभी मैंने एक चार्टर किया था जो खाली गया, उसमें 2 ही सीट्स आई बुकिंग, क्योंकि इंडिगो का फ्लाइट वाज अवेलेबल एट 7,000 एंड वी वर सेलिंग एम्प्टी लेग चार्टर एट 22,000। ओके, सो हार्डली वो एनीथिंग। शौक वाली बात है या कन्वीनियंस वाली बात है या लग्जरी वाली बात है, तो इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। 2 ही सीट आई, बट उनको उनका एक्सपीरियंस एनहांस हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है कि कौन से शहर से कौन से शहर एम्प्टी लेग जा रहा है? हम लोग वी आर पार्ट ऑफ यूनिग्लोब, इट्स अ ग्लोबल कंसोर्शियम, और इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रुप डूइंग डिस्टिंग्विश बिजनेस इन ट्रैवल इंडस्ट्री। उसमें कुछ लोगों के पास ऐसे चार्टर फ्लाइट्स है, तो हम लोग ने हमारा कार्टेल बनाया हुआ है जहां हम लोग ये एम्प्टी लेग का अवेलेबिलिटी शेयर करते हैं, फिर क्रिएटिव्स बना के उसको सर्कुलेट करते हैं हमारे क्लाइंट बेस में और सोशल मीडिया पे भी। सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखा हुआ अहमदाबाद वाला अपॉर्चुनिटी? आपको पर्सनल इनबॉक्स में जरूर आया होगा। अच्छा, आया होगा। मैंने ब्रॉडकास्ट किया था सभी को। हाँ। हमारे जितने भी वैल्यू क्लाइंट है जैसे आप हो, तो वो 100% हमने भेजा हुआ आया होगा। गुड। तो मैंने कहीं और, इरशाद भाई, रिसेंटली पढ़ा, बिकॉज आई वाज ऑन अ ट्रिप, और ट्रिप पे घूमने की, ट्रैवल की बात होती है, और मैंने देखा इंडिया में आजकल एक ट्रेंड है कि मैं आज घूमने गया हूँ और इस ट्रिप में मैं दूसरी ट्रिप की प्लानिंग करता हूँ, है ना? वेयर आर वी गोइंग नेक्स्ट इज अ कॉन्वर्जेशन सर्टेनली इन दिस ट्रिप।
और उसी कॉन्वर्जेशन के दौरान जब हम अगली ट्रिप की प्लानिंग की बात कर रहे थे, उस कॉन्वर्जेशन के दौरान एक चीज समझ में आई कि कन्वीनियंस इज द न्यू लग्जरी. हाउ आर यू एज अ पर्सन, बिकॉज आई थिंक फाउंडर ही कंपनी को बनाता है. तो आपके थॉट प्रोसेस में ऐसा क्या है? कन्वीनियंस इज द न्यू लग्जरी. डू यू रिलेट टू इट? यू डोंट रिलेट टू इट? आप उस अगर रिलेट करते हो तो क्या कर रहे हो अपनी कंपनी के थ्रू ताकि आपके कस्टमर्स के लिए दिस कोट स्टैंड्स ट्रू? So as far as convenience and luxury is concerned, तो वी फील वेरी ब्लेस्ड इन दैट मैटर कि हमारा जो क्लाइंट बेस है या हमारे क्लाइंट्स है, वैल्यूबल क्लाइंट्स, दे रिलाई ऑन आवर वर्ड्स, बिकॉज ये एक डोमेन ऐसा है कि जहाँ पर हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, आप कह सकते हो कि हम क्लाइंट को बताते हैं एंड देन दे डू इट. अब फॉर एग्जांपल ऐसी कई सारी एक्सपीरियंशियल होटल्स होती है. अब वो होटल को नॉर्मल तरीके से बुक करना या विद सम 100 और $200 क्रेडिट के साथ बुक करना, दिस इज समथिंग लग्जरी एंड कन्वीनियंस जो एडेड वैल्यू ऐड करता है. ये तो एक हॉलीडे साइड वाला पार्ट हो गया. बट करेक्ट. कन्वीनियंस आज की तारीख में कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत डिमांड में है. ओके. अब वो कैसे काम करती है कि हमारा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और हम लोग जो कंपनीज के साथ वर्क करते हैं वहाँ पर हमने एक नया सिस्टम चालू किया है. वी डू ट्रैवल ऑडिट्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, वैसे हम लोग ट्रैवल ऑडिट्स करते हैं. So it's more than just a travel company. Now you are helping them audit. या सो वी आर we that is why we call ourselves a travel management company and not a travel agency. So that is what you're saying as corporate convenience. कॉर्पोरेट कन्वीनियंस. तो जहाँ पर बिजनेस का वॉल्यूम मंथली वॉल्यूम में भी 5 लाख टू 1 करोड़ है, जो मेरे सेट ऑफ क्लाइंट्स है. ऐसी कई कंपनियां हैं जो 10-20 करोड़ भी महीने का खर्चा करते, बट मैं जिस लेवल के क्लाइंट्स को केटर करता हूँ 5 लाख टू 1 करोड़ पर मंथ. अब ऐसी कंपनी के अंदर में हमने काफी कंपनीज में ट्रैवल का कल्चर को मिसयूज होते हुए भी देखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल नागपुर से बॉम्बे अगर सुबेरे 5:30 बजे की फ्लाइट है और 9 बजे की भी फ्लाइट है, तो 9 बजे की फ्लाइट लेता है एम्प्लॉय, बिकॉज अगर 5:30 बजे की फ्लाइट लेगा तो 2:30 बजे उठना पड़ेगा, 3:30 बजे निकलना पड़ेगा. अगर यही सिनेरियो बॉम्बे में तो 1 घंटा लगता है, या कोई मेट्रो सिटी में तो एयरपोर्ट पहुंचने के लिए टाइम लगता है. तो उनकी कन्वीनियंस के लिए वो लेटर फ्लाइट्स लेते हैं. अब वो 9 बजे की फ्लाइट जो है वो प्राइम टाइम में आती है, तो उसका फेयर ज़्यादा होता है. तो हमारे पास एक हमारा सॉफ्टवेयर है tripgenie.in. इट्स अ AI बैक्ड टेक प्लेटफॉर्म जो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है. रियल टाइम इन्वेंट्री से आप प्ले अराउंड कर सकते हो, ऑटो इन्वॉइसिंग का फीचर है. एंड ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ट्रैवल का कल्चर सेट करना है तो tripgenie.in इज द प्रोडक्ट, जिसके अंदर में 250 प्लस फीचर्स है जो आपका ट्रैवल को ऑटोमाइज कर देता है. तो अब कंपनी का एम्प्लॉय 9:30 की फ्लाइट बुक करना चाहे तो प्लेटफॉर्म उसको क्या दिखाता है? कंपनी का पहले तो सबसे पहली चीज इसमें ये रहेगी कि वो बंदे का एंटाइटलमेंट है क्या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ फेयर के ऊपर टिकट बुक करने का, ये पहले कैच करता है सिस्टम. तो अपर लिमिट इज सेट. अपर लिमिट सेट कर सकते हो, अप्रूवल मैट्रिक्स डाल सकते हो, रीजन ऑफ ट्रैवल डाल सकते हो. तो ये सारी चीज जो है वो फॉर्म ऑफ MIS भी बनता है. आप जब MIS निकाल के देखते हो 5 साल बाद भी कि ये बंदे ने क्यों ट्रैवल किया था, तो वो सारी डिटेल्स मिलती है. प्लस हायर फेयर और लोअर फेयर क्या अवेलेबल थे वो भी रिकॉर्ड कर लेता है सिस्टम. हाँ, दैट ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ MIS, और वो भी आपको दिखा देता है कि आपके बंदे ने महंगा टिकट बुक किया जबकि ये सस्ते वाले ऑप्शंस अवेलेबल थे. रिपोर्ट में आ जाएगा. रिपोर्ट में आ जाता है. तो ये एक तरीका होगा. और कैसे मिसयूज होता है? ये एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका ये है कि टिकट बुक किया, होटल बुक किया और फिर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, ये बता के कि इमरजेंसी है. बट अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ये करने जाओगे तो आपको सारी चीज़ का रीज़न डालना पड़ेगा जो MIS का पार्ट बनेगा. आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
चीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारा प्लेटफॉर्म कवर कर रहा है, which is relatively very new for Nagpur, may be popular in other metro cities, ठीक है। but नागपुर के लिए कार्बन एमिशन का रिपोर्ट हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो जनरेट करके देता है। एक बंदा अगर भावेश भाई नागपुर से बॉम्बे ट्रैवल करके गए तो उनके ट्रैवल करने की वजह से कितना कार्बन एमिशन हुआ एटमॉस्फेयर में उसका भी रिपोर्ट मिलता है ट्रिप जीनी पे। बिकॉज व्हेन कंपनी जैसे कंपनीज CSR के लिए एंटाइटल होती है, एक पर्टिकुलर 100 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करने के बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बराबर। वैसे ही कार्बन एमिशन भी आपको नलीफाई करना होता है। और ऐसे ही हमारे पास मेट्रो सिटीज में क्लाइंट है जिनको हम कार्बन एमिशन को ऑफसेट कैसे करके देना उसकी भी कंसल्टेंसी देते हैं। एक तरीका बताइए। इसकी कुछ कंपनीज हैं जो यूरोप में बेस्ड है, उनके साथ हमारा टाई अप है, उनसे हमको कार्बन क्रेडिट्स परचेज करना पड़ता है एंड देन वो हम लोग इनको सेल करके देते, मतलब वी आर द मीडिएटर्स बट द डील इज डन थ्रू अस, बिकॉज इस चीज का अवेयरनेस ही नहीं है मार्केट में। सो इट्स अ वेरी यूनिक डोमेन इन विच वी आर डीलिंग एंड यू कैन से दिस इज आवर यूएसपी आल्सो। आई एम श्योर आपने भी ये नहीं सुना। नहीं, मैंने पहली बार सुना ट्रैवल का कार्बन एमिशन सेट ऑफ, ये पहली बार सुना मैंने। फैक्ट्रीज में होता होगा, आई एम वेरी श्योर। बट जितनी भी आईटी कंपनीज है जिसका वॉल्यूम काफी बड़ा है ट्रैवल में, उनको मैंडेटरी लेना। यू मीन इंडियन आईटी कंपनी? इंडियन आईटी कंपनीज आई एम टॉकिंग अबाउट, कंपलसरी पूरा सेट ऑफ आप उनको परचेज करना पड़ता, कार्बन क्रेडिट्स लेना पड़ता है कंपलसरी। एक्सेलेंट। ये नया ट्रेंड कैसे सेट होता है? क्योंकि मैंने देखा है जब जब वियतनाम का ट्रेंड चला था तो सब लोग वियतनाम की तरफ जा रहे थे। आई रिमेम्बर अजरबैजान का एक ट्रेंड बना था, बाकू अजरबैजान, पीपल यूज्ड टू ट्रैवल देयर। ये ट्रेंड कैसे सेट होता है और अगला ट्रेंड कहाँ जा रहा है? और अगला हम क्या, कौन से मंथ से पकड़ते हैं? व्हाट इज द, वेयर इज द ट्रैवल कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम? इज इट जनवरी, इज इट सम अदर मंथ? इंडिया में ट्रेंड सेटिंग का कंसेप्ट काफी डीप रूटेड है। कोई इट इज ऑल अबाउट पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। अब ये होता कैसे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। टूरिज्म बोर्ड्स जो होते हैं उनके पास ह्यूज बजट्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट फिलीपींस टूरिज्म बोर्ड या मोरक्कन टूरिज्म बोर्ड या अल्माटी का टूरिज्म बोर्ड, हर एक कंट्री के अंदर टूरिज्म बोर्ड्स है और उनके पास ह्यूज बजट्स है और वो लोग मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको, हमारे पास जो उस कंट्री के पास जो अराइवल और डिपार्चर का रिकॉर्ड आता है, किस कंट्री से आ रहा है, उस तरीके से मार्केट आइडेंटिफाई होता है और फिर उसके बाद वो कंट्री में आते हैं और फिर थ्रू ट्रैवल कंपनीज एंड थ्रू associations and through government departments, they spend huge amount of monies on road shows, advertisements और awareness create करते हैं। And there is a concept of familiarization trips. So those trips are fully hosted by tourism boards. Okay. So that is one of the privileges that as a travel company we get. So जो लोग मार्केट में अच्छा काम करते हैं उनको टूरिज्म बोर्ड की साइड से अपॉर्चुनिटी आती है ट्रैवल करने की, एंड दैट इज हाउ वी गेट द फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट द डेस्टिनेशन एंड देन वी कम बैक एंड देन वी क्रिएट प्रमोशंस, क्रिएटिव, सोशल मीडिया और ऑल काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, और फिर वो डेस्टिनेशन ट्रेंड में आता है। दैट इज द प्रोसेस के एक डेस्टिनेशन कैसे पॉपुलर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो अभी कौन सा टूरिज्म बोर्ड इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्ट कर रहा है? जैसे कोरिया, जापान, फिजी, मोरक्को, दुबई, अबू धाबी, दे आर टू मच एग्रेसिव। ओमान, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, स्टिल दे आर डूइंग प्रमोशंस। पास्ट 15 डेज बैक ओमान टूरिज्म बोर्ड ने नागपुर में रोड शो किया। आई हेल्प देम अलॉट, मैंने ही सारा अरेंजमेंट करा के दिया। दे हैड कॉन्टेक्टेड मी, तो मैंने अरेंज करा के दिया। उन्होंने रेडिसन में काफ़ी अच्छा रोड शो किया था। सो आई एम मैनेजिंग कमेटी मेंबर ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडिया लेवल। So that is why they contact me, because I am the office bearer, post holder, and there are a lot of responsibilities on my shoulder. So that is the reason
एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाई दे कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज काफ़ी सारे टूरिज्म बोर्ड्स टाई से अटैच, और फिर वो मुझे कांटेक्ट करते हैं और फिर मैं उनको हेल्प करता हूँ अरेंज करके देने में। सो व्हाट डू यू रेकमेंड, जहां फ्लो जा रहा है वहां जाना चाहिए? गुड क्वेश्चन, बट हाँ, वी वर्क अ लिटिल बिट डिफरेंटली। जहाँ फ्लो जा रहा है वहाँ जाने वाले क्लाइंट्स भी आते हैं, उनको भेजते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। हमारे टर्मिनोलॉजी में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैवलर्स। तो मैच्योर ट्रैवलर को का माइंडसेट जो है ना वो बहुत क्लियर होता है, उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैच्योर ट्रैवलर खुद की R&D करके आता है और उसको पता होता है कि उसको कहाँ जाना है। तो वो ये सारी चीज़ों से डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है, बट आप उसका डिसीजन चेंज नहीं करा सकते। सो देर आर बिगनर एंड देर आर मैच्योर ट्रैवलर, पीपल हु हैव ट्रैवल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। तो अब उनकी लाइफ में भी एक ऐसी स्टेज आती है जब काफी सारी कंट्रीज घूमने के बाद वो स्टकअप हो जाते हैं, फिर वो हमको बोलते हैं यार अब तुम बताओ क्या करना है। देन अगेन तो वी आप उनको बोर होने देते हो? नहीं, बोर नहीं होने देते, बिकॉज आई फर्मली बिलीव एंड आई रेगुलरली कोट दिस, हाँ। travel is the only thing that you buy that makes you richer. So कभी भी, and I think you And are a those very avid traveler and avid you will traveler. agree to this कि ट्रैवल करने से आदमी कभी बोर हो ही नहीं सकता। बोर नहीं हो सकता, और ट्रैवल में जो आप सीखे वो कोई छीन नहीं सकता। वो हाँ, डेफिनेटली। जो आपने मेमोरीज बनाए वो नहीं छीन सकता। तो अगर कोई सोलो ट्रैवल करना चाहता है, अगर कोई कपल में ट्रैवल करना चाहता है, कोई फैमिली के साथ करना चाहता है, मतलब हस्बैंड वाइफ एंड किड्स, यंगर किड्स और लेट्स से मिडिल एज किड, और अगर कोई 3 जनरेशंस के साथ ट्रैवल करना चाहता है, बिकॉज रिसेंटली आई डिड अ 3 जनरेशनल ट्रैवल, इट इज टू ट्रिकी टू अंडरस्टैंड आपके नीचे की जनरेशन को क्या चाहिए, आपके ऊपर की जनरेशन को क्या चाहिए, और आप कहाँ, आपको क्या चाहिए। सो आई विल रिपीट, सोलो, कपल, फैमिली एंड 3 जनरेशन टुगेदर, वन डेस्टिनेशन ईच। सोलो कहाँ जाना चाहिए? इंडिया में डेफिनेटली गोवा। और बाहर? बाहर सोलो ट्रैवलर के लिए तो बोला जाता है भाई थाईलैंड पैराडाइज है। ठीक है, दैट्स एशिया, बियॉन्ड एशिया। बियॉन्ड एशिया, आजकल सोलो ट्रैवलर्स काफी साउथ कोरिया जा रहे हैं। साउथ कोरिया जा रहे हैं। सो कपल? कपल ट्रैवल डेफिनेटली आउटसाइड इंडिया। अगर हनीमूनर है तो उनका यूरोप का बजट हो तो स्विट्जरलैंड, नथिंग कैन बीट स्विट्जरलैंड। ओके। और वैसा बजट ना हो तो? वैसे बजट ना हो तो मे बी बाली ओके। और वियतनाम, ओके। फैमिली? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका? आर देयर इनफ पार्टी प्लेसेस इन साउथ अफ्रीका? यस। परफेक्ट। और 3 जनरेशन? 3 जनरेशनल। तो 3 जनरेशनल ट्रैवल यूरोप में बहुत अच्छे से हो सकता है। रीजन बीइंग यूरोप की जो वाइब्रेंसी है, आपने अगर स्विस, पेरिस और लंदन किया तो यू गेट कल्चर, हेरिटेज, सीनिक ब्यूटी, ऑल ऑफ दोस? फैशन, शॉपिंग, नाइट लाइफ, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट। सो वो डेस्टिनेशंस ऐसे है कि हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर जैन ट्रैवलर्स? आजकल काफी सारी जगह जैन फूड मिलने लगा है, तो जैन ट्रैवल इज मतलब जैन कम्युनिटी के लिए ट्रैवल करना इज नाउ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स भी है सभी सिटीज में जो जैन फूड प्रोवाइड करती है। तो ऐसा इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से सम वन डेस्टिनेशन, बट एज अ अवेयरनेस आई कैन से you get Jain food everywhere in एवरीवेयर? the world. So keep traveling. So keep Even if traveling. you are a vegetarian, Jain traveler. बिल्कुल। Superb. So I have my own story of having a travel consultant and not having a travel consultant. एक समय था जब हम वो MMT उठाते हैं, है ना, या और ऐसे प्लेटफॉर्म्स उठाते हैं एंड वी बुक, बट देयर हैव बीन इंसिडेंसेस जहाँ अच्छे से जले हैं, है ना, लेकिन कोई बात करने के लिए नहीं होता। सो एट टाइम्स दोज ऑफर्स दे आर क्वाइट अट्रैक्टिव, बट वो एक बार जब इंसान जल जाता है, वो टाइम पे नहीं पहुंचा या कोई और मिस्टेक हो गई बुकिंग करते समय और उसको रिवाइज करना है, तब नोबडी इज अवेलेबल ऑन कॉल। हाउ हैव यू सेट दिस कि आपने ट्रिप जीनी बोला है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो जब वो यूजर वहां बुक करता है तो ये कैसे सॉल्व होगा ये मैटर? सो आपने जैसे MMT का मेंशन किया, तो मेक माई ट्रिप इज कंप्लीटली ऑनलाइन
ट्रैवल कंपनी, OTA कहा जाता है उसको टेक्निकल टर्म्स में, OTA, What's the full form of OT? ऑनलाइन ट्रैवल Okay. एग्रीगेटर, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर. Okay. Make My Trip is a OTA, and we call ourselves as a hybrid company. We are online and offline as well. Okay. So what we are doing right now is we are giving online support through Trip Genie, but पर्सनल ह्यूमन टच देने के लिए मैं मेरी टीम के साथ 24/7 अवेलेबल हूँ. एंटायर टीम इज अवेलेबल एंड माई सेल्फ इज ऑल्सो अवेलेबल टू एनीवन एंड एवरीवन. कितने सालों से है ट्रिप जीनी? वी स्टार्टेड ट्रिप जीनी इन 2024. देन उसके ऊपर काफ़ी टेस्टिंग हुआ. 2025 से इट्स 100% फंक्शनल एंड क्लोज टू 200 कंपनीज आर ऑन बोर्ड ट्रिप जीनी नाउ. Okay. Doing business with us. 200 companies. So focus is more of corporate. Focus is more of corporates. जैसे हम लोग कहते हैं कि we reduce your travel spend by 5 to 8% annually if you come on board Trip Genie. So we are hybrid company. तो मतलब आपका जो क्वेश्चन था कि पर्सनल टच भी है, टेक्नोलॉजी भी है, एडवांसमेंट भी है, डेवलपमेंट भी है. एक टेक सेवी पर्सन को अगर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है टेक्नोलॉजी यूज तो ये वाला ले लो. ये भी दे सकते हैं, बट एट द सेम टाइम बैक एंड पे हम लोग हैं. अगर आप So नंबर अवेलेबल है ऐप पे? नंबर अवेलेबल है, यस. So it's an app or web portal? इट्स अ वेब पोर्टल राइट नाउ एंड हमने हमारा इम्प्लीमेंटेशन चालू है ऐप का. सो मे बी इन कमिंग 2 to 3 months ऐप भी आ जाएगा. ऐप भी आ जाएगा. ऐसा कोई स्टोरी है जो आपको समझ में आ गया इसने गलत बुक किया है और टीम ने कॉल करके उसको बताया कि आपने गलत टिकट बुक किया? पोर्टल पे? हाँ. पोर्टल पे ऐसा होने का चांस नहीं है, क्योंकि अगर मिस्टेक भी होगा तो वो ट्रैवल कोऑर्डिनेटर का मिस्टेक होगा, क्योंकि सारे राइट्स ऑफ एक्सेस आपके पास है. सो यू योरसेल्फ आर बुकिंग या आपकी कोई टीम बुक कर रही है, तो बट उसमें ऐसा आइडेंटिफाई होना, मतलब मेरा आंसर इज के वो मिस्टेक आइडेंटिफाई होना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम तो यही एज्यूम कर रहे हैं कि आपने ये सेक्टर दिल्ली से बॉम्बे बुक किया है, तो आपका रिक्वायरमेंट था इसीलिए आपने बुक किया. तो थोड़ी देर पहले बॉम्बे दिल्ली चेक कर रहा था और फिर अचानक से टिकट दिल्ली दिल्ली बॉम्बे बॉम्बे का बुक हो गया. होता है ऐसा. ऐसा होता है. ऐसा होता है. मेरे साथ मतलब यही बात है ना, वो आप दिल्ली आपको पता होती है. एक ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि 12 जून को मैं पहुंच गया, बट मेरा फ्लाइट 12 जुलाई को है, ये सोच के कि मैंने 12 जून 12 का जून टिकट का बुक बुक किया है. ऐसे भी केसेस होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं. That I think people should be present at the moment when they are booking the tickets, when they are informing, giving the information. System should be there to avoid such kind of problems. I would recommend कि internally corporate companies को या किसी को भी written communication करना चाहिए. एक लाइन ऑफ व्हाट्सएप या एक लाइन ऑफ ईमेल इज मोर देन इनफ. बुक मी टिकट 12 जून नागपुर टू बॉम्बे, दैट इज मोर देन इनफ. मॉर्निंग फ्लाइट, आफ्टरनून, इवनिंग, इतना भी डाल दिया तो भी क्लियर हो जाता है. एंड बाय द वे ट्रिप जीनी के अंदर में हमने प्रोफाइलिंग का सिस्टम भी रखा हुआ है, तो वो आपके सारे प्रेफरेंसेस को बहुत इंटेलिजेंटली मैप करता है. द मोमेंट आई सिलेक्ट भावेश, तो उसका क्या प्रेफरेंस है वो सारी चीज आ जाएगा. फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर, सीट, मील, एवरीथिंग इज मैप. That I have experienced. So I am a पर्सनल टेस्टिमोनियल टू दिस कि मैंने बता दिया था मुझे कि अगर मैं सुबह ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए खाने में, और मैं आफ्टरनून में ट्रैवल कर रहा हूँ या इवनिंग में फ्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वो मिल जाता है. तो दैट टाइम अ टेस्टिमोनियल टू दिस. थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग आवर सर्विसेज. मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ बिजनेस करते हो. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस. One thing that you would say has changed in your way of looking at business after corporate connection? I think I have changed lot of culture in my organization. Okay. So कल्चर की बात ऐसी है कि अगर हमको परफॉर्मेंस चाहिए तो यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि हम लोग वर्किंग स्टाइल चेंज करें, बट वर्किंग स्टाइल चेंज नहीं होता. पहले आपको कल्चर चेंज करना है. आपका कल्चर चेंज होगा तो ही आपकी टीम परफॉर्म करेगी और तभी टारगेट अचीव होगा. एंड दैट इज हाउ यू अचीव द टारगेट. मेहनत करने से नहीं होगा, कल्चर चेंज करने से होगा. सो आफ्टर ज्वाइनिंग कॉर्पोरेट कनेक्शंस वी हैव चेंज लॉट ऑफ कल्चर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. Superb. सो जो कोर वैल्यू है कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, That is something we have implemented in our business. I meet so many business owners, इरशाद भाई, बट जहां बिजनेस ओनर
कल्चर वाली लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो कॉन्वर्जेशन ऑफ कल्चर, that means the company is at the pinnacle. It took me ages to understand the importance of culture, and this is what I would want to say. Congratulations for being there. थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल्चर की बात जो है, अभी एक कोई ओकेजन था फरवरी में, वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिविटीज इन आवर ऑफिस। उस फेस्टिवल पे कुर्ता पैजामा पहन के आना था ऑफिस में, और मैं फॉर्मल में आ गया, तो मेरी टीम ने 1500 रुपए फाइन कलेक्ट किया मेरे से। ये रूल है, जो कल्चर फॉलो नहीं करेगा उसको पैसा भरना पड़ेगा। सो और उनका रीजन ये था कि सर ये पैसे हमको डेकोरेशन में काम में आता। तो लॉट ऑफ फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट इन आवर ऑफिस, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, एंड पूरा टीम करती है, दे टेक द इनिशिएटिव, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। Congratulations. थैंक यू सो मच। You want to share any story from your business, from CC, from your life, anything? सो आफ्टर कमिंग इनटू सीसी, बहुत सारी सिटीज में मैंने इवेंट्स भी अटेंड किए, और सीसी इंडिया का जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर में ट्रैवल के रिक्वायरमेंट्स आते हैं। हमारे नागपुर रीजन के लोग आर काइंड इनफ, दे टैग मी, और उसके बाद मैं फॉलोअप लेता हूँ, और मैंने काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस सीसी के अंदर क्लोज किए हैं इन डिफरेंट सिटीज, एंड विद पीपल हुम आई हैव नेवर मेट इन माय लाइफ। सिर्फ फोन पे बात हुई? सिर्फ फोन पे बात हुई, एंड दे आर ट्रस्टिंग मी बिकॉज दे आर सीसी मेंबर एंड आई एम अ सीसी मेंबर। So are you getting multiple orders, as in repeat orders? With some clients, yes. Some CC members in Delhi, they are giving me repeated business. And अभी जो आपने CC का प्रोग्राम किया था, एनुअल इवेंट जो हुआ, The third year event. थर्ड ईयर इवेंट, उस इवेंट में हैदराबाद के ईडीज आने वाले थे, बट लास्ट मिनट बैकआउट हो गए। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डाला था ग्रुप में, वहां से हम कनेक्ट हुए, और मैंने उनकी फाइल ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर हूँ मैं, मतलब वी हैव डेवलप्ड अ ट्रस्ट, और वो लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, एंड वेरी सून वी विल बी क्लोजिंग देयर बिजनेस। तो प्रॉब्ली जब तक ये पॉडकास्ट बाहर है, दे विल बी ऑलरेडी और यस, onboarded, and that too ED of CC Hyderabad. Excellent. So Irshad bhai, I know you from I think more than 7-8 years. Lost the track of it also. और जितना मैं आपसे मिला हूँ, मैंने समझा है a person who started his journey from sitting on a petrol pump, of course ancestral petrol pump, a fuel station, to multiple more businesses. बीच में पैंडेमिक में हम लोग couple of times मिले थे, तो मुझे लग रहा था इरशाद भाई अब लैंड डेवलपर बन गए हैं क्या? And he's trading in different lands. So from there, एक versatile personality है. What do you think? Who would you give the credit of any situation or any person in your life कि इतना वर्सेटैलिटी आई कैसे? डेफिनेटली, देखिए मेरे फादर जो है ना, वो मेरे मेंटोर है। ये वर्सेटिलिटी जो है ना, वो मेरे फादर से ही आई, क्योंकि मैंने उनको काम करते हुए देखा है। देयर वाज अ टाइम जब हम पापा को बोलते थे, पापा अब आप घर जल्दी आना चालू करो। तो डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क और फिलेंथ्रॉफी, ये मेरे फादर के एक बहुत बड़े टैरियट्स थे, जो उसका अगर मैं कुछ थोड़ा सा भी कॉपी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो माय फादर, मैं पूरा क्रेडिट आई विल गिव टू माय फादर। And what amazing combination of 3 words, huh? You said discipline, you said hard work, and the third one you said philanthropy. Philanthropy, yeah. Which actually gives you external and internal both peace. And that is what the philosophy of BNI is also, गिवर्स गेन। Gives game. जो कोर वैल्यू, एक काफी डीप रूटेड कोर वैल्यू बन चुकी है मेरी लाइफ की। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो Superb. आई लिव बाय दैट फिलोसॉफी। Excellent.